अरमान को लड़कियों के कपड़े में देख अभीरा को लगा झटका। करवा चौथ पर ट्विस्ट। जैसे ही अरमान ने लड़कियों के कपड़े पहनकर अभीरा के पास जाने का फैसला किया, माहौल में एक अजीब सी हलचल मच गई। अरमान का यह कदम न केवल अभीरा के लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। अब वीरा थी शॉक्ड, और इससे भी ज्यादा शॉक में थी आलिया और लावण्या, जिन्होंने अरमान को इस नए अवतार में देखा। पर क्या आपको लगता है कि अरमान इस जाल से बच पाएगा? यह सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आ रहे अगले एपिसोड्स में हम यही सब देखने वाले हैं। अरमान ने अभीरा को इम्प्रेस करने के लिए कई सारे तोहफे लाए थे, जिसमें एक खास चीज थी खीर। हाँ, अरमान अपनी पूरी कोशिश में था, और इस बार उसकी योजना सिर्फ एक प्यारी सी तारीफ से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वह खीर और अपने उपहारों के साथ अभीरा के पास पहुंचा, आलिया और लावण्या उसकी सूरत देखकर दंग रह गए। वे थोड़े वक्त के लिए चौंके हुए थे, क्योंकि अरमान अब बिल्कुल अभीरा की तरह सज धज कर आया था, और इस लुक में वह बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी सुंदरता और अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन क्या यह सब पर्याप्त होगा अभीरा का दिल जीतने के लिए? यह सवाल हर दर्शक के दिमाग में था। अरमान और अभीरा के बीच का यह पल न केवल एक मजेदार मोड़ था, बल्कि एक रोमांटिक सीन भी था। दोनों के बीच न केवल प्यार था, बल्कि एक दूसरे की पसंद नापसंद और आदतों के बारे में जानने की भी चाहत बढ़ गई थी। अभीरा, जो पहले अरमान को थोड़ा दूर से ही देखती थी, अब धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। वैसे तो अरमान की छवि पहले थोड़ा गैर संवेदनशील लगती थी, लेकिन उसकी यह नई पहचान कुछ और ही बयान कर रही थी। इस रोमांटिक मस्ती के बीच अरमान और अभीरा के बीच बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा। जब अरमान ने उसे इशारों में बताया कि उसके सिर पर तौलिया लिपटा हुआ था, तो अभीरा ने तुरंत उसकी बात को नकारते हुए कहा, तुम सिर्फ मुझे देखो और कुछ नहीं। अरमान ने प्यार से जवाब दिया, मैं देख रहा हूं। दोनों के बीच हल्की सी शरारत भरी बातें हो रही थी, जो उनके रिश्ते को और भी नजदीकी बना रही थी। फिर वह लम्हा आया जब अरमान ने करीब आकर उसका तौलिया हटाया, और अभीरा को एहसास हुआ कि उसने तौलिया सही से ठीक नहीं किया था। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने अभीरा को शर्मा दिया और अरमान को उसके साथ एक और कदम आगे बढ़ाने का मौका दिया। हालांकि रेहान को इस मौके पर जलन होने लगी, क्योंकि वह भी अभीरा को लेकर अपनी चाहत को लेकर अब तक संकोच कर रहा था। लेकिन अब अरमान और अभीरा के बीच यह नजदीकी बढ़ रही थी, जो रेहान के लिए असहज थी। इसी बीच अरमान ने अब एक और रचनात्मक तरीका अपनाया। उसने अभीरा के लिए सफ़ेद गुलाब भेजे, लेकिन अभीरा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अब मुझे सफ़ेद गुलाब ज्यादा पसंद है। अरमान ने यह सुना और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर दोनों के बीच एक मज़ेदार बातचीत शुरू हो गई। अरमान ने कहा, अगर हमारी पसंद बदल चुकी है तो हमें एक दूसरे की पसंद के बारे में और जानना चाहिए। और फिर दोनों ने एक दूसरे के पसंदीदा गानों की लिस्ट साझा की, और दोनों के गाने एकदम अलग थे। यह देखकर अभीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो हमारी पसंद अब बदल चुकी है। अरमान ने इस पल को और ख़ास बनाने की कोशिश की। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सफ़ेद गुलाब भी भेज दूंगा, वह शरारत से बोला। पर अभीरा ने हल्के से कहा, नहीं, ये रहने दो, वरना सबको शक हो जाएगा। अरमान की इस नाजुकता ने दर्शकों को यह महसूस कराया कि वह अब अपने रिश्ते में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और दोनों के बीच यह प्यारी सी नोकझोंक उनके बीच के प्यार को और भी मजबूत बना रही थी। इस बीच अरमान और अभीरा के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। अभीरा की कुछ बातें उसे पहले से ज्यादा आकर्षित कर रही थी, और अरमान भी उसे समझने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मायरा का एक प्यारा सा पल आया जब वह स्कूल जाने के लिए उत्साहित थी। कीरा ने बताया कि अभीर उसे स्कूल छोड़ने जाएगा, और मायरा अब काफी खुश हो गई। एक चुटकुला करते हुए उसने कहा, आप दोनों कपल की तरह लग रहे हो, जिसे सुनकर अभीरा और कीरा असहज हो गए। मायरा की इस बात पर हल्का सा ठहाका था, लेकिन अभीरा और कीरा दोनों इसे हल्के में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों ने मायरा से पूछा कि क्या उसे रास्ते में से कुछ लेना है, पर मायरा ने जवाब दिया, आप दोनों तो ऐसे लग रहे हो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं जो स्कूल छोड़ने आए हैं। यह सुनकर अभीरा और कीरा दोनों मुस्कुराए, लेकिन शायद मायरा के बिना जाने की बात सोचते हुए अभीरा ने चुटकी ली, शायद तुम्हारा स्कूल जाने का इरादा नहीं है, इसीलिए तुम हमें उलझा रही हो। इस मासूमियत से भरे पल ने दर्शकों को हंसी में डाल दिया। अरमान और अभीरा के रिश्ते में धीरे धीरे एक नई भावना का आगमन हो रहा था। यह पल उनके दिलों के बीच की दूरी को कम कर रहा था। दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे थे, और जैसे जैसे दोनों अपने पसंदीदा गानों को सुन रहे थे, दोनों एक दूसरे से और भी करीब होते जा रहे थे। अरमान अब अपने दोस्तों के साथ खुशी से डांस कर रहा था,
जबकि अभीरा अपनी रूममेट्स के साथ डांस करती दिख रही थी। ये दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। आखिरकार जब अभीरा ने सफ़ेद गुलाब देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस छोटे से इशारे ने एक नई उम्मीद को जन्म दिया और इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे कि शायद अब अरमान और अभीरा के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में जाए। करवा चौथ के इस खास मौके पर हर कोई अपने प्रियजनों के लिए कुछ खास करने की तैयारी में था। तान्या, जो पूरे उत्साह के साथ जंक फूड खा रही थी, ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया, कल करवा चौथ है, इसलिए मैं अभी से खा रही हूं ताकि कल भूख न लगे। यह सुनकर काजल ने हंसते हुए कहा, हम तो सुबह सरगी खाएंगे, तुम आराम से व्रत रख लोगी। तान्या के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी और उसने डर के साथ कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं व्रत सही से रख पाऊंगी? इस बातचीत को सुनकर विद्या आकर खड़ी हो गई और एक पल के लिए माहौल में हल्का सा खिंचाव आ गया। इधर आलिया ने अभीरा से पूछा, ये गुलदस्ता किसने भेजा? अभीरा चुपचाप जवाब देती है, ये मैंने खुद के लिए मंगवाया है। तभी अचानक अरमान का मैसेज आता है और अभीरा एक पल के लिए अपने फोन में खो जाती है। अरमान सोचता है कि अभीरा ऑनलाइन होते हुए भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। यही सोचते हुए उसकी आंखों में एक हल्की सी निराशा आ जाती है, लेकिन वो इसे खुद से दबा देता है। तभी प्रियांशु और रेहान शॉपिंग करके आते हैं और प्रियांशु कहता है, कल मैं ये साड़ी आलिया को गिफ्ट करूंगा क्योंकि कल करवा चौथ है। अरमान को करवा चौथ की याद आ जाती है जब उसने पहले भी अभीरा के लिए सरगी बनाई थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह यह सोच रहा हो कि क्या वह फिर से वही सब कुछ कर सकता है जो पहले किया था। आलिया और लावण्या अब और भी उत्सुक हो जाती हैं और मजाकिया अंदाज में अभीरा से पूछती हैं, क्या तुम्हारे सीक्रेट एडमायरर तुम्हें गिफ्ट भेज रहे हैं? क्या तुम उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी? और आलिया कहती है, मैं भी प्रियांशु के लिए व्रत रखूंगी। इस पर अभीरा थोड़ा हड़बड़ाती हुई जवाब देती है, मैं तो शादीशुदा नहीं हूं। मायरा, जो किसी चमत्कार की उम्मीद में थी, अभीरा से कहती है, आप दोनों एक दिन के लिए यहां आ जाओ, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। अभीरा थोड़ी चौंकते हुए जवाब देती है, मुझे सब पता चल रहा है कि आप क्या करने वाली हो। इस पर मायरा हैरान हो जाती है और उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल सा जाता है, मगर उसका प्लान अब भी जारी था और वो अपनी माँ को बुलाने की सोचती थी ताकि वो अभीरा का मन बदल सके। इधर अरमान और उसके दोस्त प्रियांशु और रेहान मिलकर सरगी बनाने की तैयारी में थे। तीनों मिलकर खीर बना रहे थे। अरमान, जो पहले से ही बहुत किचन के बारे में जानता था, हंसी मजाक करते हुए कहता है, मैंने नए इंडक्शन के लिए पैसे दिए थे, फिर ये सेकेंड हैंड क्यों लाए हो? रेहान मस्ती करते हुए जवाब देता है, ये हम हॉस्टल के किचन से लाए हैं, खीर बनाकर वापस रख देंगे। तीनों में मजाकिया बहस के साथ खीर बनाना जारी था। साथ ही अरमान ने प्रियांशु से एक अहम सवाल पूछा, क्या तुमने आलिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया? प्रियांशु मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जल्द ही कर दूंगा, लड़कियों को प्लानिंग पसंद आती है, सरप्राइज नहीं। मैंने आलिया को हिंट पहले ही दे दिया है ताकि जब मैं उसे प्रपोज करूं तो वह तैयार रहे। अरमान ने उसे सलाह दी, अगर वह समझती है कि तुम कल उसे प्रपोज करने वाले हो तो तुम कल ही उसे प्रपोज कर दो। इस पर प्रियांशु हंसते हुए कहता है, तुम्हें लड़कियों के बारे में मेरे जितना कुछ नहीं पता। रेहान मजाकिया अंदाज में कहता है, यह शायद एक रेड फ्लैग होगा। इस बीच खीर बनाने का काम जारी था और मजाक भी चलता रहा। घर में दूसरी ओर कावेरी, विद्या, काजल और तान्या सरगी खा रहे थे। विद्या ने तान्या से पूछा, क्या तुम करवा चौथ की तैयारी संभाल पाओगी? काजल तुरंत तान्या का पक्ष लेती है और कहती है, विद्या को कावेरी के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। इस पर कावेरी माहौल को शांत करने के लिए कहती है, मनीषा कहाँ है? इस बीच मनीषा कीरा के कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वो कीरा के पर्स और अलमारी में चुपके से कुछ खोजने की कोशिश करती है। मनोज, जो अब तक चुप था, ने पूछा, क्या तुम अब भी कीरा पर शक करती हो? मनीषा ने गहरी चिंता के साथ कहा, मैं सिर्फ यही सुनिश्चित करना चाहती हूं कि कीरा फिर से उस रास्ते पर ना चले, क्योंकि मुझे उसकी फिक्र है। फिर आलिया और लावण्या ने अभीरा से खीर खाने को कहा, लेकिन अभीरा ने मना कर दिया। अरमान ने उसे समझाया, इसे मिठाई समझकर खा लो। थोड़ी देर बाद अभीरा ने खीर खाना शुरू कर दिया। अरमान को यह आभास था कि अभीरा शायद व्रत रखेगी और यह खीर केवल एक बहाना था ताकि वह इसे खा सके। अरमान को उम्मीद थी कि शायद अब वह फिर से उसी रिश्ते की ओर बढ़ेंगे जहां वह दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और समझेंगे। इस एपिसोड के अंत में अरमान और अभीरा एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और उनके बीच का प्यार और बढ़ता है। अगले एपिसोड में दिखेगा कि अरमान और अभीरा को एक डेटिंग ऐप के बारे में पता चलता है। अभीरा का कहना है
डेटिंग ऐप पर सच्चा प्यार नहीं मिलता। लेकिन अरमान हंसी मजाक करते हुए कहता है, मैंने तो अभी इस ऐप पर अकाउंट बनाया है और मुझे 2 मैच भी आ गए हैं। इस दौरान दोनों के फोन गलती से आपस में बदल जाते हैं और अरमान, जो अभीरा का फोन चेक करता है, यह जान जाता है कि अभीरा उस ऐप का इस्तेमाल कर रही है। यह सुनकर अरमान दुखी हो जाता है और वह कूद जाता है। अभीरा गुस्से में आकर अरमान से सवाल करती है, क्या तुमने मेरा फोन चेक किया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह वाकया एक नई टेंशन पैदा करता है और दर्शकों को अगली कड़ी के लिए और भी ज्यादा उत्सुक कर देता है। क्या अरमान और अभीरा के रिश्ते में यह नई चुनौती उनके प्यार को मजबूत करेगी या यह उन्हें दूर कर देगी? यह सब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। क्या अरमान और अभीरा एक साथ आ पाएंगे? क्या उनका प्यार और रोमांस और गहरा होगा? यह सब और भी रोमांचक मोड़ आने वाले एपिसोड में दिखेगा, जहां अरमान और अभीरा के बीच का रोमांस, प्यार और मजेदार पल दर्शकों को और भी खुशी देने वाला है।